सब जितने भी लोग जो जिनमें हिम्मत है और जो अपनी जो भी हुनर है, स्किल है, जो भी ताकत दिखा सकते हैं, सब पहुंचे तो यहाँ लिविंग ऑन द एज शो के ऊपर अपने आप को साबित करें। और यहाँ ये हम 5 बजे हम शुरू कर देंगे। हम यार ये एंटरटेनमेंट हमारा पूरा करना तो देर करके शुरू होगा, लेकिन 5 बजे क्योंकि यहाँ पूरा खैमा बस्ती है जी, तो 5 बजे से शुरू कर देंगे बिल्कुल। और उसके बाद देखेंगे कि किस में कितनी हिम्मत है। और जो सबसे ज्यादा हिम्मत दिखाएगा, जो गिनीज बुक के और वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ेगा, तो हम यकीनन पीटीआई के एक बुक ऑफ रिकॉर्ड्स भी शुरू करेंगे और उसमें आपका नाम होगा। और जो सबसे हिम्मत दिखाएगा वो खान साहब के हाथ से मेडल भी लेगा, जैसे गिनीज बुक में मिलता है। हमें गिनीज बुक की जरूरत नहीं है, हमें पीटीआई के इस धरने में आना है और यहाँ रहना है। ऊपर कंटेनर के ऊपर लाखों लोगों के सामने हम उनको अवार्ड देंगे। मैं हूं अवैस फौरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जब आप कौम को एजुकेट नहीं करते, कौम को बुनियादी तालीम फराहम नहीं करते और जो बुनियादी सहूलियात हैं वो मुयस्सर नहीं होती, लोगों के दिमाग जो हैं वो एक सतह से आगे नहीं बढ़ पाते, तो फिर कौमों में वकार ज़का जैसे जो हीरोज़ हैं वो नशोनुमा पाते हैं, फ़रोग़ पाते हैं और मशहूर हो जाते हैं। और फिर वो कुछ ऐसी बातें करते हैं जो हम इससे पहले भी कई दफ़ा सुन रहे हैं कि अगर मुझे वज़ीर आज़म बना दिया गया तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा और पाकिस्तान की तकदीर बदल दूंगा, जो एक बोगस क्लेम हम पिछले कई सालों से सुन रहे थे और अब हम भुगत रहे हैं एक्चुअली। तो इसी तरह का एक क्लेम जो पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे मुतनाज़ा तरीन इश्यूज़ के ज़रिए सामने आते रहते हैं, वकार ज़का साहब उन्होंने एक क्लेम किया और वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर वायरल होने की वजह ये नहीं थी कि उनका क्लेम था, उन्होंने क्लेम किया और उसको लोगों की तरफ से इतनी मोहब्बत मिली या इतनी नफ़रत मिली कि वो सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड आ गया। टॉप ट्रेंड आने का मसला ये था कि वकार ज़का साहब ने हज़ारों लोगों से पैसे लिए हुए हैं कि वो उनको क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए अमीर करेंगे, और वो जो लोग हैं जिन्होंने वकार ज़का साहब को पैसे दिए हैं वो मजबूर हैं कि जब वकार ज़का साहब कहें तो वो उनकी सोशल मीडिया पर तारीफ़ें करें हैशटैग बनाकर। तो ये हैशटैग जो है ये एक्चुअली उनके दावे से मुतालिक नहीं है, ये हैशटैग जो है ये लोगों की तारीफ़ों से मुतालिक है ताकि उनके डूबे हुए जो पैसे हैं वो निकल सकें। एक्चुअली वकार ज़का साहब जो हैं वो उस दौर की पैदावार हैं जब पूरी दुनिया में MTV और वी चैनल का शोरो होगा था, और पाकिस्तान में एक जो निजी इदारा है उसने MTV और वी चैनल की तर्ज पर एक म्यूज़िक चैनल शुरू किया, निजी टीवी ने जो म्यूज़िक, उसके ज़रिए हमें जो नमूने मिले पाकिस्तान में उनमें वकार ज़का साहब एक नुमायाँ शख्सियत थे। वकार ज़का साहब मशहूर कैसे हुए? वकार ज़का साहब अपने ओछेपन की वजह से मशहूर हुए, अपने एक अजीबो गरीब जो उन्होंने वो कपड़े पहने होते थे, बालों का जो उनका अंदाज़ था, लंबे लंबे बाल रखे और इंतहाई कमज़ोर से वो होते थे, और वो उस आदि पसली के साथ वो जो उनके प्रोग्राम में लोग शरीक होते थे वो उनको धमकियाँ देते थे, तो वो बहुत अजीब लगता था। तो इस तरह वो वायरल हुए सोशल मीडिया पे। अब कहानी क्या थी? कहानी ये है कि जो पाकिस्तान में आर्ट आता है वो कॉपी होके आता है इंडिया से। इंडिया वाले जो आर्ट क्रिएट करते हैं, जो मूवीज़, म्यूज़िक, सारी चीज़ें क्रिएट करते हैं, वो एक्चुअली आता है हॉलीवुड से। और उससे भी बड़ा मतलब जो सिनेमा है, फ्रेंच सिनेमा जो है उसकी भी बड़ी एक कदर है, लेकिन अभी हमारा वो टॉपिक नहीं है। एक फियर फैक्टर नाम का शो होता था जो गालिबन 2001 में अमेरिका में शुरू हुआ। इस में वो बेझिझक और निडर और बहादुर लोग शरीक होते थे जो सांपों के साथ खेलते थे, जो ऊंचाइयों से छलांगे लगाते थे, और एक बड़ा ही शानदार किस्म का शो था। इसको कॉपी किया इंडिया वालों ने 2008 में और इसका नाम रखा खतरों के खिलाड़ी, जिसमें उन्होंने इंडिया के जो स्टार्स हैं उनको ऐड किया और वही चीज़ें कॉपी की, लेकिन वो किसी भी सूरत में उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे हॉलीवुड वालों का, और ना ही वो कर सके बेचारे इंडिया वाले।
اب اس کی ایک بہت ہی تھرڈ کاپی بنی اور انتہائی تھرڈ کلاس کاپی بنی لیونگ آن دا ایج کے نام سے, اور اس کو ہوسٹ کرنے کا سہرا جو تھا وہ وقار زکا صاحب کے سر آیا. تو جب وقار زکا صاحب نے اس کو ہوسٹ کیا تو انہوں نے اونچائیوں سے چھلانگیں نہیں لگائی, کیونکہ بجٹ تھوڑا کم ہوتا ہے پاکستان میں نا, اور انہوں نے کچھ نہ ڈر قسم کی اور چیزیں نہیں کی. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے جو ان کے کنٹیسٹنٹ تھے انہیں روڈوں پہ نکال دیا اور انہیں ڈیرز دیتے تھے کہ آپ اگر بہادر ہیں تو مجمع میں جا کے یہ حرکت کریں, اور اوچھے قسم کے وہ پرینکس ہوتے تھے, گیمز ہوتی تھی جو لیونگ آن دا ایج میں وہ کرتے تھے. اور ان کو پذیرائی کیوں ملی؟ کیونکہ پاکستان کے عوام کے پاس انٹرٹینمنٹ کی انتہائی کمی ہے. یہاں کا جو ریلیجیس فیکٹر ہے اس کی وجہ سے ہر ایک چیز جو ہے وہ بین ہو جاتی ہے, اور بین ہونے کے بعد جو چیز اس میں سے فلٹر ہو کے باہر آتی ہے وہ بہت ہی نان آرٹسٹک قسم کی ہوتی ہے, اس کے اندر کوئی آرٹ نام کی چیز نہیں ہوتی, اور ایک نیا ملغوبہ سا آرٹ کے نام پر بن جاتا. تو لیونگ آن دا ایج جو تھا وہ بھی کچھ اسی قسم کا تھا. اس میں صرف ایک اٹریکشن تھی پاکستانیوں کے لیے, وہ یہ تھی کہ اس میں لڑکیاں پینٹیں پہن کر آتی تھی اور بلنٹ طریقے سے وقار زکا کے ساتھ آڈیشن میں کنورسیشن کرتی تھیں, اور اس کنورسیشن میں کچھ ایسے ایکس ریٹڈ الفاظ یوز ہوتے تھے جس کے اوپر بیپ لگتی تھی, اور وہ پاکستانی بہت شوق سے دیکھتے تھے, اور وقار زکا کے اوپر دل ہی دل میں کڑتے تھے کہ یار یہ کیا اور عجیب سی مخلوق ہے جو اتنا زیادہ مطلب لڑکیوں کے ساتھ باتیں کرے. کیونکہ پاکستان میں لڑکیوں کے ساتھ باتیں کرنا بھی تو بذات خود ایک بہت بڑا کارنامہ ہے, اور وقار زکا صاحب نے یہ کارنامہ ساری زندگی بخوبی سر انجام. یہ وہ دور تھا جب وقار زکا صاحب کا پیک چل رہا تھا. وہ ان کے پاس ایک ملٹی نیشنل کمپنی کا سپانسر ہوتا تھا, اس کی گاڑی پہ وہ پھرتے تھے, اور نجی ٹی وی جو ہے اس کے وہ مین ہوسٹ تھے, اور جب ریکارڈنگز کرتے تھے تو خواتین ان کے ارد گرد تھی. تو انہوں نے اپنے آپ کو نا پاکستان کا ایک سپر سٹار سمجھنا شروع کر دیا, اور انہیں یہ زوم ہوا پاکستان کے دیگر لوگوں کی طرح, کیونکہ میں ایک کھلاڑی ہوں اور میں تھوڑا سا کارنامہ کر چکا ہوں, یا میں ایک ہوسٹ ہوں اور مجھے لوگ جاننا شروع کر دیے, تو مجھ سے لوگ بہت ہی پیار کرتے ہیں. تو اسی پیار کی وجہ سے وقار زکا صاحب جو ہیں انہوں نے سوچا کہ میں کیوں نہ اپنا جو یہ جینیس پن ہے, اور میں ایک بڑا کمال کا انسان ہوں, تو میں کیوں نہ پاکستان کی عوام کی خدمت کروں, جو غریب عوام پیس رہی ہے اس کے لیے میں کچھ کروں. تو انہوں نے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا کراچی کے ایک حلقے سے, اور مزے کی بات ہے کہ وہاں سے انہیں جو ٹوٹل ووٹ تھے اس حلقے کے وہ تھے 2,11,000 تقریباً. تو وقار زکا صاحب سے عوام اتنی محبت کرتی تھی کہ انہیں 31 ووٹ ملے, اور وہ جو ایک لطیفہ اکثر ہمیں سننے میں آتا ہے کہ یار منو 32 ووٹ کون پا گیا تے گھر والے تو میرے 31 نے, تو وہ ایگزیکٹلی اسی پر فٹ آتا ہے کہ وقار زکا صاحب کے جو دوست ہوں گے, جانی دوست ان کے, اور جو 2-4 ان کی محبتیں ہوں گی, اور بہن بھائی اور کزن جو کلوز ہیں, وہ سب ملا کر 31 لوگوں نے ان پر یقین کا اظہار کیا. تو وقار زکا صاحب کا اس کے ساتھ ہی ڈاؤن فال تھوڑا سا شروع ہو گیا, ان کا چینل کے ساتھ تھوڑا سا مسئلہ شروع ہوا, اور چینل والوں نے انہیں نکال باہر کیا. اس کے بعد سے آج تک وقار زکا صاحب جو ہیں وہ سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں, سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں, لیکن فیم ان کے پاس ہے پاکستان میں. وہ جو انہوں نے چھچوری حرکتیں کی اور متنازع حرکتیں کی, اس کی وجہ سے فیم ہے. پھر ان کو شوز ملتے رہے, کڑیوں کو ڈالے دانا, یہ بھی انڈیا کی کاپی تھی ایک, وہ پاکستان میں لے آئے, وہاں پہ لڑکیوں کو وہ دوڑاتے تھے, اور مطلب عجیب و غریب. وہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو اٹریکٹ کیسے کرنا ہے, تو وہ کر لیتے ہیں. جیسے کبھی ریالٹی شو انہوں نے بنایا بگ باس کی طرز پہ پاکستان میں, اس کا جو پاکستان کا سب سے بڑا چینل ہے, اس کا نام نہیں میں لے سکتا, تو بلکہ دنیا کا کیا کائنات کا سب سے بڑا چینل ہوگا جس کے اندر انہوں نے شور کیا. اور وہ یہ بھی کہتے تھے ساتھ کہ یہ جو شو ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا ریالٹی شو ہے. اس کے ساتھ ساتھ وقار زکا صاحب کو یہ زوم بھی ہے کہ وہ ایک انتہائی ہینڈسم اور خوبصورت انسان ہیں, اور پاکستانی عوام ان سے بہت پیار کرتی ہے, اور خاص طور پہ خواتین تو ان کے ارد گرد آنے کے لیے مر جاتی ہیں. وہ پروانوں کی طرح خواتین, اب پتہ نہیں فیمیل پروانہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, اب وہ پروانوں کی طرح جو وقار زکا ہیں ان کی موم بتی کے ارد گرد گھومتی رہتی ہیں. تو وقار زکا صاحب کو اسی زوم کی وجہ سے 2017 میں ایک جو کراچی کے صاحب تھے انہوں نے شدید پھینٹی لگائی. وقار زکا بنتا ہے بڑا,
मैंने आपको बोला है पक्का सकता बॉस, मैंने आपको बोला ट्रिमर राज के बाल काटेंगे। 30 मिनट तक वकार ज़का साहब को एक कराची का निजी कैफ़े था, वहाँ पर इन्होंने किसी खातून को छेड़ा। तो उनके कोई दोस्त थे, जुनेद नाम का था उनका, तो उन्होंने वकार ज़का साहब के कपड़े फाड़े, उनको रोड पर बिठाया और 30 मिनट तक तसल्ली के साथ, जिसको कहते हैं रीझां ला के, उन्होंने इनकी धुलाई की। और उसके बाद वकार ज़का साहब पीटते रहे, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, रोला डालते रहे, मैं मीडिया का बंदा हूँ, मुझे इन्होंने ये कर दिया। लेकिन एंड में वकार ज़का साहब को उस बंदे के साथ सुलह करनी पड़ी, फिर इनकी वीडियो आई और इनके जो मामला थे सॉर्ट हुए। अब इन दिनों वकार ज़का साहब क्या कर रहे हैं? इन दिनों वकार ज़का साहब एक बहुत ही बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं और पाकिस्तानी अवाम से वो लाखों रुपए ईंट चुके हैं इस नाम पर कि वो पाकिस्तानी अवाम को और जो लोग हैं उनको क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए करोड़पति और अमीर तरीन बनाएंगे। और एक्चुअली अगर वो ऐसा कर सकते होते तो सबसे पहले वो अपने आप को अमीर बनाते और पाकिस्तानी अवाम से फ्रॉड के ज़रिए पैसे ना ऐंठते। अब उन्होंने पाकिस्तानी अवाम से फ्रॉड के ज़रिए पैसे कैसे ऐंठे, ये जो कहानी है ये बहुत मज़ेदार है। वो कैसे 1500 करके और 24 हज़ार रुपये करके लोगों से कुछ फ़ीस लेकर उन्हें एक ट्रेनिंग दे रहे हैं और हज़ारों लोग जो हैं वो उनके हाथों बेवकूफ़ बन रहे हैं। ये आपको हम एंड में बताते हैं। अभी जो ताज़ा तरीन कहानी चल रही है उसका थोड़ा सा खुलासा करें। अभी वकार ज़का साहब जो हैं उन्होंने ट्विटर पर एक ट्वीट की। उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को, जो उनके देरीना यारे गार हैं और इन दोनों का बड़ा आपस में प्यार मोहब्बत रहा है, क्योंकि वकार ज़का साहब जो हैं वो इमरान खान साहब उनसे बड़े मुतासिर थे और इमरान खान साहब ने ऐलान किया था कि लिविंग ऑन द एज का जो एक शो है वो धरने में भी वो करेंगे, क्योंकि धरना जो था वो एक एक्चुअली एंटरटेनमेंट की एक्टिविटी था अपने दौर में। वहाँ पे पाकिस्तान के सारे सिंगर्स जो पाकिस्तान में कई म्यूज़िक कंसर्ट नहीं कर सकते थे वो जाते थे, यूथ जाती थी। तो खान साहब उस दौर में बड़े ऐसे लोग ढूंढते थे, उनको प्रैक्टिस है शौकत खानम से कि वो एक्टर्स को, बड़े अच्छे प्रमोटर हैं खान साहब, मतलब इसके साथ साथ। तो खान साहब ने आकर टीवी पर ऐलान किया कि वकार ज़का जो है वकार ज़का आएगा और धरने में आएगा और नौजवान जो हैं उनको मैं अपने हार्ट से जो जीतेगा उनको ट्रॉफीज तकसीम करूंगा और इनामात दूंगा। तो ये खान साहब के साथ हो। तो वकार ज़का ने सोचा कि यार अगर इमरान खान वज़ीर आज़म बन सकता तो मैं क्यों नहीं बन सकता। तो ये तो जैतून के दरख्त लगाते और वो अंडे मुर्गी के चक्करों में बेचारा मुल्क को तबाह कर रहा है, तो मैं क्यों वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। तो वकार ज़का साहब ने एक ख़ास मौके पर छक्का लगाया। वो ख़ास मौका क्या था वो मैं इस जो बात अभी आपको बताने लगा हूँ इसके बाद बताता हूँ। वो बहुत शानदार बात है। तो जो वकार ज़का है उन्होंने क्या कारनामा किया, उन्होंने सोशल मीडिया पे लिखा कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो अपनी कुर्सी से दस्तबरदार हो जाएं और मुझे वज़ीर आज़म बनने दिया जाए तो मैं क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए आपका जो पाकिस्तान का सारा कर्जा है वो उतार देता हूँ। तो ये बेसिकली वही लाइन है जो खान साहब इससे पहले चलाते रहे, लेकिन खान साहब के पास सपोर्ट थी, वकार ज़का जो है उस बेचारे के पास सपोर्ट नहीं है। शायद आने वाले वक्त में हो जाए और हम उसे वज़ीर आज़म बनता हुआ देख लें। तो पाकिस्तान में कुछ भी बैद नहीं है कि कब इसके सर हुमा आकर बैठ जाए वकार ज़का के सर। तो वकार ज़का की ये जो ट्वीट थी ये पहले नंबर पर ट्रेंड करना शुरू हो गई ट्विटर पर। बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये हुआ कैसे, अब मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ। वकार ज़का साहब क्योंकि इन दिनों वेले हैं और उनको कभी कभार कोई शो मिलता है तो उनको एक लाइफ बड़ी पुरतय्युश किस्म की गुजारने की आदत है। जो बंदा पैसों में खेलना शुरू कर दे उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो उसके बगैर कुछ काम कर सके। तो वकार ज़का साहब ने साथ ना क्रिप्टो करेंसी का ना एक ड्रामा शुरू किया हुआ है। वो पूरी दुनिया को बताते फिर हैं कि पाकिस्तान के हालात बदल सकते हैं, गरीब अमीर हो सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी में मेरे साथ आओ, ये करो वो करो। अब वो अपना मीडिया का जो फेम है उसका इस्तेमाल करके बेसिकली फ्रॉड कर रहे हैं। ये एक किस्म के डबल शाह से भी कोई 10 गुना बड़े, ट्रिपल शाह, 10 गुना शाह टाइप को चीज़ क्रिएट हो चुकी है वकार ज़का। वकार ज़का साहब ने फेसबुक पर एक प्राइवेट ग्रुप बना रखा है। ये जो प्राइवेट ग्रुप है इस ग्रुप की एंट्री जो है वो है 1500 रुपये और इस वक्त इस ग्रुप के जो मेम्बरान हैं उनकी तादाद है 36,000 तकरीबन। अब इस तरह वो जो एक बंदा है अगर वो 1500 रुपया दे तो वकार ज़का साहब सिर्फ इस एक ग्रुप से अब तक
54 लाख रुपए तकरीबन कमा चुके हैं, गरीब आवाम से ले चुके हैं। और ये जो 1500 लेने के बदले वो ग्रुप में जो बंदे ऐड करते हैं वो उन बंदों को वो ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग नहीं देते, बेसिकली बताते हैं कि मेरा एक और ग्रुप है, जो लोग इंटरेस्टेड हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं क्रिप्टो करेंसी की, ये एग्जांपल्स हैं, फलां बंदा अमीर हो गया, फलां बंदा अमीर हो गया, फलां बंदा अमीर हो गया। तो अगर कोई बंदा करोड़पति बनना चाहता है, जो मेरा दूसरा ग्रुप है उसको ज्वाइन करें। अब 1500 रुपया तो एक गरीब बंदे का लग गया, अब वो बेचारा क्या करेगा, वो कहीं से करेगा पैसे, और अगर उसको यकीन है तो पाकिस्तान में अवाम है तो बहुत अक्लमंद, बड़े ज़्यादा एजुकेशन है और समझ है, और लोग बड़े मज़े के फ्रॉड करवाते हैं। तो वकार साहब का जो दूसरा ग्रुप है, जो एक्चुअल ग्रुप है, वो भी फेसबुक पे प्राइवेट ग्रुप उन्होंने किया हुआ, उसकी एंट्री फीस है 24,000 रुपये। पहले कम थी, तकरीबन 17,000 रुपये थी, अब उसकी फ़ीस हो चुकी है 24,000 रुपये। तो वकार ज़का साहब उस ग्रुप में लोगों को ऐड करते हैं, उसके अंदर भी हज़ारों लोग ऐड हो चुके हैं, और वहाँ से भी वकार ज़का साहब तकरीबन 2-3 करोड़ से ज़्यादा अभी तक कमा चुके हैं। ठीक है, अब वकार ज़का साहब इस अर्निंग के ज़रिए और यूट्यूब पे जो इनका चैनल है उससे पैसे कमाते हैं मोनेटाइजेशन के ज़रिए, तो इनका खाता अपना बड़ा अच्छा चल रहा है। क्रिप्टो करेंसी से इन बेचारे को कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि अपनी ये वीडियो में लास्ट किसी एक वीडियो में फरमा रहे थे कि मुझे क्रिप्टो करेंसी पे $4 लाख का नुकसान हुआ है। तो अगर आप खुद सोचें, अगर एक बंदा क्रिप्टो करेंसी से इतने सालों से लगा हुआ है और उसको ट्रेनिंग सेशन के लिए किसी आम बंदे से, गरीब पाकिस्तानी से 1500 रुपये की ज़रूरत है, और उसके बाद वो उसको बता भी नहीं रहा और एक और ग्रुप रेफर कर रहा है, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि वो कितना बड़ा फ्रॉड है। उसको तो चाहिए कि अगर वो करोड़ों रुपया कमा चुका है क्रिप्टो करेंसी से, तो वो लोगों को ट्रेनिंग फ्री में दे, और उन्हें बताया कि यार मसला ही कोई नहीं है, आप आएँ, ये मैंने एक ऑफिस बनाया है, यहाँ पे आके मैं आपको ट्रेनिंग देता हूँ। अब हम बात करते हैं कि आया वकार ज़का ट्विटर पर टॉप ट्रेंड क्यों कर रहे हैं। एक्चुअली सर, जिन्होंने पैसे लेने हैं ना वकार ज़का से, और जिन लोगों को वकार ज़का ने ख्वाब दिखाए हैं कि मैं आपको अमीर कर दूंगा, करोड़पति कर दूंगा क्रिप्टो करेंसी से, ये वो, उन सबको वकार ज़का ने अपना जो प्राइवेट ग्रुप है ट्रेनिंग वाला और दूसरा, उसके अंदर दोनों ग्रुप्स में वकार ज़का ने कहा कि जो लोग हैं वो ना ज़रा ट्विटर के ऊपर हैशटैग मेरा नाम लेके ज़रा ट्वीट्स करें, ठीक है, ताकि वो लोग जो हैं मज़ीद इधर आएँ और लोगों को यकीन हो। अब जो बंदे पैसे दे चुके हैं और जो उम्मीद पे हैं वो बेचारे क्या करें, ठीक है। उन्होंने ट्वीट्स किए। अब ये दोनों ग्रुप्स में मिला के तकरीबन 5000 लोग हैं, 36,000 एक में है और तकरीबन बाकी जो हैं वो दूसरे ग्रुप में 5000 के राउंड अबाउट लोग हैं। अब 5000 में से तकरीबन 2500-2600 अफराद ने ट्विटर पे आके हैशटैग लगाया, उसको देखकर कुछ पाकिस्तानी वैसे साथ मिल जाते हैं। तो ये 3-4 हज़ार लोगों ने जब हैशटैग लगाया तो वकार ज़का सब टॉप ट्रेंड करके, वकार ज़का साहब जब टॉप ट्रेंड कर रहे थे तो वकार ज़का साहब ने साथ वो एक दुर्फुतनी जो ट्वीट है वो छोड़ी। उन्होंने कहा जी कि मुझे वज़ीर आज़म बनाया, मैं पाकिस्तान का कर्जा उतार दूंगा। ये वजह है वकार ज़का के टॉप ट्रेंड करने की, वकार ज़का की कोई और वजह नहीं है। ये जो पैसे लेने वाले बंदे थे उन्होंने हैशटैग बनाए और वकार ज़का ने साथ जो दुर्फुतनी छोड़ी उसकी वजह से। अब आखिर में आपको बताते हैं कि जो वकार ज़का क्लेम कर रहे हैं वो कितना सच्चा है। वकार ज़का साहब जो क्लेम करते हैं उसकी कुछ बुनियाद ऐसी है कि 2015-16 में अगर पाकिस्तानियों ने मेरी बात पर बिलीव किया होता और वो बिटकॉइन ख़रीद लिए होते मैक्सिमम तादाद में, तो आज उनकी मालियत होती जिसके ज़रिए हम पाकिस्तान का कर्जा उतार सकते थे। तो पहली बात यह 2015-16 में जो बिटकॉइन की मालियत थी वो अगर ख़रीदी होती तो जो पाकिस्तान का सिर्फ एक्सटर्नल डेट है वो भी 1 से 2% पैसे पाकिस्तान के पास होने थे, इससे ज़्यादा नहीं होने थे। दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए पाकिस्तान का कर्जा उतर जाए तो इस वक्त जो दुनिया में टोटल क्रिप्टो करेंसी है उसका तकरीबन 80% क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान की मलकियत हो तो फिर पाकिस्तान का कर्जा उतर सकता है। लेकिन अगर वो 80% जो क्रिप्टो करेंसी है वो पाकिस्तान के पास हो भी तो जो उसकी कीमत है वो गिरना शुरू हो जाएगी, उसकी कीमत कुछ नहीं रहेगी। अगर वो 80% पाकिस्तान के पास भी हो तो वकार ज़का साहब जो हैं वो एक कौन आर्टिस्ट हैं, वो एक फ्रॉड हैं, वो सिर्फ पाकिस्तानी अवाम की मेंटल गेम से खेलते हैं, अमीर होने
کا जो है, और लड़कियां इधर उधर साथ बिठा के जो बेचारे कमा रहे हैं पाकिस्तान के हसरतों के मारे, हिरसों के मारे लड़के, वो जब इनको लड़कियों के साथ देखते हैं तो वो इनके फ़ैन बनते हैं। जो गरीब हैं वो जब इनको क्रिप्टो करेंसी में खेलता देखते हैं तो वो इनके फ़ैन बनते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, आपने इनका फ़ैन बनना है तो बने, लेकिन ये सनद रहे ताकि बवक्त ज़रूरत काम आए कि वकार ज़का जब तक उनके सर पर हाथ नहीं रखा जाता और वो वज़ीर आज़म नहीं बन जाते, उस वक़्त तक वो एक इंतहाई अजीबो गरीब इंसान है। और अगर वो वज़ीर आज़म बन भी जाते हैं तो उसके बाद पाकिस्तान का जो थोड़ा बहुत कम जो बच चुका है वो इंशाल्लाह इन जैसे लोगों के हाथों ज़रूर ख़राब होगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।